नमस्कार बच्चों। अब हम प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि अपने को पाई बराबर 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त की कोई जीवा है। मान लेते ये जीवा क्या है भैया, ए बी है। करेक्ट है। ये ए बी जो है इस वृत्त को दो भागों में विभक्त कर रही है, दो खंडों में विभक्त कर रही है। एक खंड तो ये वाला है, ठीक है, ये इस प्रकार से जो मैंने छायांकित किया है, तो एक खंड तो ये है। ठीक है, ये वाले खंड को हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड। और ये जो अंदर वाला जो बड़ा वाला भाग है इसको बोलेंगे हम क्या, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ये अपने को अच्छे से मालूम है। ठीक है, अब प्रश्न में वो क्या बोल रहा है, अपने को प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये जो ए बी है, जीवा जो है, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो मान लेते ये हमारे पास केंद्र है ओ, जो कि ए बी पर क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का कोण। करेक्ट है। अब अपने को क्या करना है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, इनके क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हल, और हल के बाद जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन। दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमको दिया है आर बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट अपन यहां पर हल करेंगे। नंबर वन क्या करना है अपने को, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो बच्चों, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र यहां पर लिखने वाला हूं मैं, वो अपन याद रखेंगे। वो होगा हमारे पास क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर से ये जो हमारे पास आर स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये आर स्क्वायर अपन ने बाहर कॉमन लिया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये थीटा बटा 360 बच रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर ये लिखा मैंने, थीटा बटा 360 और गुणित पाई, ठीक है, इनटू में पाई, माइनस 1/2 और ये साइन थीटा, ये साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर का मान रख देते हैं अपन। एक काम करते हैं यहाँ पर से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर, आर मतलब 15 है, तो ये 15 का स्क्वायर इनटू थीटा। थीटा कितना है भैया, 60 डिग्री है, तो ये 60 बटे में हो जाएगा हमारे पास 360 गुणित पाई। पाई का मान अपने को लिखना है 3.14, तो ये लिख दिया 3.14 माइनस 1/2, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अपन चाहते तो 60 डिग्री लिख देते हैं अपन। ये 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। और इसको अपन थोड़ा और हल करते हैं। 15 में 15 का गुणा करेंगे बच्चों, तो आएगा 225। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर 225, 225 है ना। ये इससे ये खत्म, और ये 6 से ये जाएगा 6 बार, तो ये 1/6 गुणित 3.14। अपन एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखें अपन यहाँ पर, 3.14 पूरे के बटे में 6 माइनस, ये हो जाएगा भैया 2 गुणित 2 मतलब 4, तो ये हो गया 4, और ये √3 का मान क्या है, √3 का मान है 1.73। तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर 1.73। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। इसको अपन आगे हल करते हैं। तो ये एक काम करते हैं, अब यहाँ पर अपन यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं,
चलो कॉमन लेने की बजाय डायरेक्ट चलो कॉमन ले लेते हैं। यह हो जाएगा 225 और यहाँ कॉमन ले रहे हैं अपन 2। ठीक है, तो अंदर बचेगा हमारे पास क्या, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3.14/3 माइनस, और यहाँ पर से अपन ले रहे हैं बच्चों 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये 1.73 बटे में बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या 225 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इनको अपन हल करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं अपन। चलो भाग देने के बजाय अपन एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये तो हो जाएगा 6, 2 का गुणा यहाँ कर रहे हैं अपन, तो क्या आएगा भैया, गुणा कर रहे हैं अपन 6.28 माइनस, यहाँ पे भी 3 का गुणा कर देते हैं अपन, 3 तिया 9, 7 तिया 21 की 1 हासिल किया 2, 3 एकम 3 2 5, 5.19। ठीक है, ये आ रहे हैं हमारे पास। अब एक काम करो, इसमें से इसको घटा के लिख देंगे अपन, इस पूरे को हल करके अपन लिखेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे हिस्से को हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा हमारे पास। तो एक तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, अब दूसरा आंसर लाना है अपने को, क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा वृत्त दे रखा है, उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, तो आ जाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया है वो यहां पर देख लेते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है हमारे पास क्या, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने 20.4375। ठीक है, ये है हमारे पास। अब पाई की जगह अपने को पाई का मान रखना था, पाई बराबर क्या लिखना है, 3.14 3.14 गुणित आर क्या था भैया, आर था हमारे पास 15, तो 15 गुणित 15 2 बार लिख दिया, माइनस 20.4375 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका मान निकालते हैं, इसमें इस पूरे को हल करेंगे। आप इस पूरे को हल करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, 706.5, उसमें से घटाना है अपने को ये माइनस 20.4375। ठीक है, इसको घटा के देख लीजिएगा, घटाएंगे आप तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको इस वाले प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। प्रश्न का हल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।